नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। जोशीमठ में भू धसाव को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला। जर्जर भवनों को ध्वस्त करने और प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के दिए निर्देश। महार रेजिमेंट का स्थापना दिवस सीएम धामी ने किया। पूर्व सैन्य अधिकारियों को सम्मानित। धामी अपने स्वर्गीय पिता को याद कर हुए भावुक। कहा, महार रेजिमेंट एक उत्कृष्ट उदाहरण। यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। यूसीसी कमेटी गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। उत्तराखंड सरकार ने की थी यूसीसी पर कमेटी गठित। विकासनगर के हरबर्टपुर के पास रफ्तार का कहर। घने कोहरे के चलते बस हुई भीषण हादसे का शिकार। ड्राइवर की मौके पर मौत, 16 यात्री घायल। और विकासनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 24 घंटे में लाखों रुपए की चोरी का पर्दाफाश। शातिर चोर को किया गिरफ्तार। जेवरात और नकदी बरामद। समान नागरिक संहिता पर कमेटी बनाने को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। सोमवार 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वो कमेटी बना सके। दरअसल समान नागरिक संहिता पर स्टडी के लिए उत्तराखंड सरकार और गुजरात सरकार ने इसके लिए कमेटी गठित करने का फैसला लिया था। इन दोनों राज्य सरकारों की कमेटी गठित करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी, जिसे सोमवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सिर्फ समिति के गठन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 162 में राज्यों के पास ऐसी समिति गठित करने का अधिकार है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्यमंत्री सेवक सदन में आयोजित 15 महार रेजिमेंट के स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्व सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने पूर्व सैन्य अधिकारियों से भेंट के दौरान अपने स्वर्गीय पिता को याद करके भावुक नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां एक और महार रेजिमेंट विविधता में एकता की भावना का बोध कराती है, वहीं इसका प्रत्येक सैनिक भारत की महान संस्कृति व गौरवशाली सैन्य परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना के मान और सम्मान बढ़ा है। जोशीमठ भू धसाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीर हैं और उन्होंने पीड़ित लोगों की मदद और बचाव के साथ विकास कार्यों के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आपदा प्रबंधन संबंधी बुलेटिन जारी किया गया। जानकारी के अनुसार जोशीमठ नगर क्षेत्र में कुल 603 भवनों में दरार आई है और सुरक्षा को लेकर 68 परिवारों को अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया है। वहीं प्रभावित परिवारों को उनकी आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न किट एवं कंबल वितरित किए गए हैं और 46 प्रभावित परिवारों को 5,000 प्रति परिवार की दर से आवश्यक घरेलू सामग्री के लिए धनराशि भी वितरित की गई है। जोशीमठ को लेकर सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी चिंतित नजर आ रहे हैं। एक और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचकर पीड़ितों से मिले, तो वहीं विपक्षी ओर से भी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जोशीमठ का दौरा कर वहां के हालातों का जायजा लिया। प्रीतम सिंह ने कहा कि चाहे रेलवे परियोजना हो या जल विद्युत परियोजना, इसके लिए परीक्षण कराने की जरूरत है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, मैं जोशीमठ गया था। जिस तरीके से वहाँ पर तबाही हुई है,
उसका आंकलन जो है शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। मैं जब गया तो मैंने देखा तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान और जो लोगों के घर थे उसमें बड़ी बड़ी दरारें आई हुई थी। लोग अपने घरों को छोड़ करके, अपने प्रतिष्ठानों को छोड़ करके जो है अन्यत्र गए हुए थे। सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी वहाँ पर जो मुझे लोगों ने बताया कि वहाँ पर खाने की समुचित व्यवस्था नहीं थी और पानी का रिसाव हो रहा है, उसमें अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा कि खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां जोशीमठ के साथ साथ अब कर्णप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी समेत कई स्थानों पर भी दरारें देखने को मिल रही है। ऐसे में लोग डर के साए में रहने को मजबूर हो रहे हैं। दूसरी ओर भूवैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में अधिक निर्माण कार्य होने के चलते दरारें आ रही है और बताया कि उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र ठोस चट्टानों के ऊपर न होकर मिट्टी के ऊपर बसे हुए हैं। ऐसे में अधिक निर्माण कार्य होने के चलते जमीन धंसने लगती है। ऐसे में प्रदेश सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। ऐसे सीधे इसका यह है कि उसमें जो जितना भी उसकी बेयरिंग कैपेसिटी है वहाँ से ये भी बोला गया है। देखो जोशीमठ मेरा गांव है जी, जोशीमठ मैं रहने वाला हूँ, तो उनका रहने वाला हूँ। मैं आता जाता रहता हूँ उसे, तो उसमें हमने देखा, हमें जब ब्लास्टिंग होती थी तो हम देखते थे कि गांव मकान हिल रहा है क्या करके जी है। हमें ये जो क्षेत्रवार लैंडस्लाइड जो आया था उसमें मैं तो वहाँ 7वीं क्लास में पढ़ता था जोशीमठ में ही। हमने देखा पहले लैंडस्लाइड बहुत साल तक रहा हो, उसमें एक कमेटी बनी, उसमें इतना ज्ञान नहीं था कि कमेटी बनी क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या करें। उन लोगों ने उसमें बोल दिया था। जब हमने पढ़ा लिखा, हमें जैसे ज्ञान हुआ तो हमने बोलना शुरू किया कि ये एरिया ठीक नहीं है क्या करके, आप इसमें ऐसा मत करो क्या करके। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ भूस्खलन क्षेत्र आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है। इस बीच चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने सरकार से मांग की है कि जोशीमठ का दोबारा से प्लानिंग के साथ ट्रीटमेंट किया जाए। अगर वहां से लोगों को विस्थापित किया जाता है तो वहां की पौराणिकता खत्म हो जाएगी। वहीं चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के महासचिव डॉक्टर ब्रजेश सती ने बताया कि विकास के नाम पर किसी क्षेत्र का अगर भूगोल बदलता है तो निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है और जिस तरह से जोशीमठ में भू धसाव की घटना हुई है, इससे तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं की अध्ययन करने की जरूरत है। विकास के नाम पर अगर किसी क्षेत्र विशेष का भूगोल बदलता है तो निश्चित रूप से यह चिंतनीय विषय है। और जिस तरह से जोशीमठ में, ज्योतिर्मठ में भूधसाव की घटना हुई है, ये आपदा आई है, तो इसके जो है तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं के अध्ययन की बहुत ज़रूरत है। और ये क्षेत्र जो है मध्य हिमालय में स्थित है और इसी मध्य हिमालय में हमारे चारों धाम स्थित है। जोशीमठ से ही 40 किलोमीटर की दूरी पर जो है भूवैकुंठ धाम बद्रीनाथ, 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ है। और अगर इस तरह की घटना होती है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव वहाँ पड़ेगा। वर्तमान में बद्रीनाथ और केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत युद्ध स्तर पर काम हो रहे हैं। काल से वहाँ का ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि इतने लोगों को विस्थापित करेंगे तो वहाँ की जो पौराणिकता है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि ज्योतिर्मठ बहुत पुराना है, 2500-3000 हज़ार साल पहले से जब वहाँ पर शंकराचार्य जी आए थे, तो हमारी यही मांग है कि उसको जो है स्थिर किया जाए, उसकी उनकी व्यवस्था किया जाए। और चारों धाम में जो विकास का काम बहुत तेज़ी से सोच रहे हैं आप लोग। जोशीमठ प्रशासन की ओर से किए जा रहे सर्वे के अनुसार नगर में भू धसाव से अब तक 603 मकानों में दरारें आ गई है, जिसमें विभिन्न होटल, लॉज, होम स्टे, विद्यालय भवन शामिल है। नगर में हो रहे भू धसाव को देखते हुए यहां एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है और 21 जवानों को तैनात कर दिया गया। वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू ने भी जोशीमठ पहुंचकर भू धसाव क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। तो अभी तो इसका कारण पता लगाने की ही कोशिश की जा रही है और साइंटिस्ट सभी लगे हुए हैं, क्योंकि जो भी इसका इलाज होगा वो कारण पता चले उसी के बाद ही होगा। तो सारा अब पूरी भारत सरकार भी चिंतित है और उन्होंने भी काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं। जो भी इंडिया में विशेषज्ञ उपलब्ध हैं सभी को जान भेज रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पता चले कारण का और जल्दी से जल्दी उसका इलाज हो, ताकि आगे। खबर उत्तराखंड के दिनेशपुर से है, जहां शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में 4 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हिमांशु और वरिष्ठ समाजसेवी सत्यप्रकाश ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि बैडमिंटन प्रतियोगिता में 13 जिलों के अलावा यूपी के कई जिलों के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। आज जो ये बैडमिंटन टूर्नामेंट किया जा रहा है इंडोर का, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो कैबिनेट मंत्री, खेल मंत्री यानी कि अरविंद पांडे जी का देन है, जो आज हमें इतने बड़े इंडोर स्टेडियम दिया है, हमारे सपनों को पूरा किया है। फिर आज जो
इस टूर्नामेंट में आज यहाँ पे करवाया जा रहा है। जो सारे राज्यों से आए हुए हमारे उत्तराखंड के सारे टीमें, यहाँ पे बड़े दूर दराज से आए हुए टीमें हैं सारे। ये ओपन स्तर का टूर्नामेंट है, इसमें हर राज्य के खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकते थे, जिसमें 2 राज्यों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। जो कि उत्तराखंड से ऊधम सिंह नगर के ज़िले के लमसम सभी जगह से खिलाड़ी आए हैं और उत्तर प्रदेश मुरादाबाद, बरेली और पीलीभीत साइड से प्लेयर आए हैं। आज जो दिनेशपुर में ये छोटे से लेकर बुजुर्गों तक का जो ये हर वर्ग का टूर्नामेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट कराया जा रहा है, इससे हमारे क्षेत्र में जो उदयमान खिलाड़ी हैं वो लोग यहाँ मैच देखने आए हैं और वो इनसे जो बाहर के खिलाड़ी आए हैं, हमारे राज्य के जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। विकासनगर के हरबटपुर के पास घने कोहरे और तेज गति के चलते भीषण हादसा देखने को मिला। घटना में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और कंडक्टर समेत 16 यात्री घायल हो गए। बता दें कि बस विकासनगर से देहरादून जा रही थी, जिसमें खचाखच सवारियां भरी हुई थी। वहीं पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को चिकित्सालय पहुंचाया गया। विकासनगर पुलिस द्वारा 24 घंटे में लाखों रुपए की चोरी का पर्दाफाश करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार कर चोरी किए गए जेवरात और नकदी बरामद की गई है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप नेगी ने बताया कि कोतवाली विकासनगर के नवाबगढ़ में एक घर से हुई चोरी मामले में चोर को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्त में आए आरोपी फहीम नवाबगढ़ का ही रहने वाला है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। अभियोग पंजीकृत किया गया और पंजीकृत करने के पश्चात एसएसपी महोदय द्वारा तत्काल एक टीम का गठन किया गया और इसको अनावरण के लिए लगाया गया। इस टीम द्वारा जो है अथक प्रयास करते हुए और सीसीटीवी जो को खंगालते हुए 24 घंटे में इस अभियुक्त का अनावरण किया और अभियुक्त फ़हीम पुत्र अलीम निवासी नवाबगढ़ को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी गया समस्त सामान, सोने के जेवरात और कैश बरामद किया गया। इनके द्वारा 24 घंटे में चोरी का खुलासा करने पर अधिकारी गणों द्वारा इनको इनाम की घोषणा की। खंड में आम लोगों को बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर विभाग अलर्ट है। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग ने आईईसी मीडिया कार्यशाला और स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल निकाला जा सके। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में कुछ सुझाव मिले हैं। साथ ही अलग अलग जनपदों से अधिकारियों ने स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को मीडिया के सामने पेश किया। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार, चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह, डॉक्टर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर सरोज नैथानी समेत नोडल ऑफिसर्स मौजूद रहे। मैं चाहता हूँ कि आज लगभग 67 सुझाव दिए आप लोगों ने और मैंने वो सब नोट किए हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि सभी मीडिया कर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग के जो काम किए जा रहे हैं उसमें, चूंकि आप ग्राउंड में रहते हैं और आपको हर प्रकार की सूचनाएं आपके पास रहती हैं, तो बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने भी स्वीकार किया है कि भाई स्वास्थ्य विभाग काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन उसकी पब्लिसिटी थोड़ा और करनी चाहिए। बाकी जो जो सुझाव आज आप लोगों ने दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया सोमवार को उत्तराखंड में थे, जहां बाजपुर के रामलीला मैदान पहुंचने पर संगठन कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार स्वागत किया। तोगड़िया यहां कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने आज के समय पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज के समय में हिंदू सुरक्षित नहीं है और देश भर में हिंदू युवा और बेटियों की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को सुरक्षित करने की दिशा में संगठन कई कार्यक्रम चला रहा है, लेकिन अब समाज और सरकारों को भी इस दिशा में कुछ पहल करनी होगी। उन्होंने आने वाले समय में देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के भी संकेत दिए। समारोह के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए और सभी का मन मोह लिया। नहीं है,
पहले कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग हो रहा था, अब राजौरी जम्मू में हो रहा है। कोई राजस्थान में उदयपुर में कन्हैया सुरक्षित नहीं है और उत्तराखंड की बेटियां भी रिसोर्ट में सुरक्षित नहीं है। इसलिए हिंदू सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। यह सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राथमिक सरकार की है, राज्य सरकारों की है, पर समाज की भी जागृति करके, जैसे महिलाओं का, तो महिलाओं को सुरक्षा की ट्रेनिंग देना किसकी? हमारी जिम्मेदारी है भाई, समाज की। हम दे रहे हैं, तो समाज और सरकार को मिलकर सुरक्षा के लिए करना चाहिए। पर हिंदू खतरे में है, वह सच है, मुसलमान खतरे में नहीं है भाई। क्या ऐसा है, एक नदी है, वह नदियों में से अनेक उपशाखाएं निकलती है और हिंदुओं की रक्षा के लिए 2000 वर्ष में अनेक संगठन आए हैं, आते रहेंगे। उसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एक है। हमारा लक्ष्य बता दिया, अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त, हमारा कार्य बता दिया। जोशीमठ मामले में सियासी बयानबाजी भी जारी है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि विस्थापन करना इतना आसान नहीं है। जोशीमठ में 700 परिवार कई वर्षों से रह रहे हैं। कांग्रेस एक और कमेटी बनाएगी जिसमें विधायक और जियोलॉजिस्ट भी होंगे। महारा ने कहा कि जोशीमठ में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको रोका जाए। बिना नाम लिए बोल दी। जो भी ये बातें सामने आ रही है, सरकार इसका परीक्षण करवा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को जोर दिया है कि इसके कारणों को भी पता लगाया जाए, क्या क्या कारण इस आपदा के हैं, और निश्चित रूप से भविष्य में इसकी सावधानी बरती जाए कि इस तरह की दिक्कतें जो है आगे ना आए। विस्थापन इतना आसान नहीं है, क्योंकि चमोली जिले में आज भी 700 कुछ लोग पिछले कई वर्षों से विस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनसे कहा गया था कि आपको विस्थापित किया जाएगा। तो इतनी भारी संख्या में इसको कैसे किया जाएगा? हम एक कमेटी यहाँ और बनाने जा रहे हैं जिसमें हमारे संग जूलॉजिस्ट भी होंगे, आदरणीय विधायक जी उसमें होंगे, आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी विधायक उसमें होंगे, आदरणीय गोदियाल जी उसमें होंगे, आदरणीय मनीष खंडूरी जी होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश, देश और दुनिया की बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।